આજે પૂરું થઈ જશે. આજે પૂરું? હા, થોડાક જ પણ હા, પછી પેલા શેઠ આવશે. 7, 8, 9, 10 છે બધા, એટલા એક જ સીન છે. सीन नंबर 12 हवेली, राइट। सेठ जी बाहर गांव से आकर हवेली में, गांव से आ गए, बाहर गए तो हवेली में आ गए। सेठ जी, मुला, ओ प्रिय मुला, कहाँ हो? अरे कोई है? आश्चर्य, हवेली में कोई नहीं। हाँ, शायद मुला रत्ना को लेकर वैद्य जी के पास गई होगी, लेकिन दास दासी कहाँ चली गई? इतने में मंगला मौसी खांसते हुए आई। ओह मंगला मौसी, अब तो यही हो। क्या आप जानते हो मुला कहाँ गई है? मंगला, रत्ना को लेकर मुला सेठानी माई के घर गई है। माई के घर समझती है ना? जानती है, वो जानती है मम्मी के घर। सेठ जी, बाकी सब? मंगला, बाकी सभी को उत्सव मनाने के लिए छुट्टी दे दी है। सेठ जी, तो चन्ना भी साथ में गई होगी? मंगला, चन्ना? हाँ हाँ, चंदन बाला उनके साथ नहीं गई है। सेठ जी, चंदना दास दासियों के साथ में नहीं गई, बुला के साथ में नहीं गई, तो कहाँ गई होगी? मंगला मौसी, आप बताइए चंदन बाला कहाँ है? मंगला, चंदन बाला तो अटक गई। सेठ जी, मंगला मौसी, आप इतना हिचकिचा रहे, क्यों बात का हिचकिचा क्यों रहे? बात क्या है? मंगला, बात क्या है? कुछ भी तो नहीं। अटक गई। सेठ जी, मंगला मौसी घबराइए नहीं, जो भी कुछ है वो बता दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। सेठ जी रोते रोते, सेठ जी भी गंदरम हो गए। मंगला, तो सुनिए सेठ जी, मुला सेठानी ने चंदन बाला को काल कोठरी में बंद करके रखा है। जल्दी जाइए, ताला तोड़कर उस बेचारे का हाल जानिए। समझे? सेठ जी, मेरी बेटी को काल कोठरी में बंद रखा है? कितने दिन से? मंगला, 4 दिन से। भूखी प्यासी और ऊपर से मुला सेठानी ने मार न जाने क्या होगा, क्या हुआ होगा। सेठ जी, चलिए मौसी, अभी चलिए, पत्थर से ताला तोड़कर अंदर जाते हैं, चलिए। सीन काल कोठरी। ये सीन शुरू होने से पहले सामने के संवाद, सेठ जी पत्थर से ताला तोड़ते हैं, ये सीन शुरू होने के पहले सामने का संवाद वो अभी बताया हो, वही संवाद किया ना, वो कोठरी में आने के आगे हो गया, और पीछे सेठ जी पत्थर से ताला तोड़ते हैं, दरवाजा खोलकर अंदर आते हैं। सेठ जी, हे भगवंत, चंदना ठीक तो होगी ना? चंदना बेटी, चंदन बाला कहाँ हो? मंगल मौसी, जरा ठीक से उजाला कीजिए। हाँ, ये रही मेरी बेटी। उठो बेटी चंदन बाला, ये क्या? माथे पर मुंडन, हाथों में हाथ कड़ियां और पैरों पे बेड़ियां। अरे किसका सपने में भी बुरा न सोचने वाली मेरी बेटी का ये हाल किया, जो वाणी से भी हिंसा न करे। ऐसी निर्दोष बाला पर इतने अत्याचार। उठो बेटी, चलो यहाँ से धीरे धीरे चलो। मेरी बेटी को 4 दिनों से भूखी प्यासी रखा, क्या कहूँ। चंदन बाला, पिताजी दुखी ना हो, जो क्षण बीत गया है उसकी वेदना क्यों?
तो देखिए, प्रभु की मुझ पर कृपा थी कि मुझे अठम तपश्चर्या करने का अमूल्य अवसर दिया। 3 दिन का उपवास को अठम उपवास बोलते हैं, चौथे दिन पाला होता है। सेठ जी, ठीक है बेटी, तेरा व्रत पूर्ण हुआ है। मौसी, रसोई घर से कुछ खाना लेकर आइए। मंगला, सेठ जी वहां भी ताला है। सेठानी जी सारी हवेली बंद करके यहाँ से गए हैं। सेठ जी, ठीक है, मैं अभी भोजन की सुविधा करता हूँ। आगे चलकर, अरे वाह, ये सूप में बाकुला है। बाकुला मीन्स बफेला, हाँ, उड़द, उड़द रहते हैं वो, बॉइल्ड तो सूप मीन्स सुपड़ा। सूप में बाकुला है, उबले हुए उड़द के दाने। अश्वपाल ने यहाँ रखे होंगे। ले बेटी ले, ये खाकर तेरे व्रत की विधि पूर्ण कर। कुछ खाकर उपवास तोड़ना होगा। क्या करूं, अभी तुझे इसी से चलाना पड़ेगा। तुम चिंता नहीं करना, मैं कुछ न कुछ प्रबंध करता हूँ। साथ में लोहार को भी लेके आता हूँ ताकि ये लोहे की हथकड़ियाँ और बेड़ियाँ को खोल दे। और सेठ जी जाते हैं लोहार को लेने के लिए। लोहार समझती है, ब्लैक स्मिथ, और लोखंड तोड़ने वाला। मंगला, खा ले बेटी, संकोच मत कर। चंदन बाला निवाला मुंह तक ले जाती है। चंदना, जी मौसी। मंगला, अरे अरे, मुंह तक निवाला ले जाकर वापिस क्यों रख लिया? चंदन बाला, मौसी, मुझे ऐसे बात हो रहे हैं कि कोई भिक्षुक को आहार दान करके ही मैं खाऊं, आहार दान करके ही मैं खाऊं। अंदर ऐसी लेती थी और पीछे एकदम रुक गई और वापस रख दिया। तो बोली, दासी क्यों रुक दिया? तो बोलते, मुझे कोई भिक्षुक आवे उसको दान करके पीछे ही मैं खाऊं, अन्यथा नहीं। मंगला, बेटी, कोई अतिथि आकर भिक्षा स्वीकार करेंगे, उसकी राह नहीं देखनी चाहिए। दोपहर हो गई है और तेरे शरीर की स्थिति भी नाजुक है। चंदन बाला, मौसी, देख क्षण भंगुर है, स्मशान की राख है। मैं तो केवल आत्मा हूँ। ये आत्मा परमात्मा पाने के लिए है, प्रभु के चरणों में स्थान प्राप्त करने के लिए है। प्रभु को पाने के लिए भाव विभोर होना अच्छी बात है ना मासी? मंगला, ये तेरी जिद है। चंदनमाला, नहीं, आत्मा के प्रति किया गया हठ संकल्प है। मंगला, तेरा संकल्प तू जान, मेरी समझ में बाहर, मेरी समझ से बाहर है। उधर मैं पानी लेकर आती हूँ। चंदन बाला, आंगन में जाकर बैठती हूँ, अतिथि की राह देखती हूँ। पीछे एक गीत है, 8वां गीत। कहाँ गया सिंह? गीत तो नहीं है 8वां। गीत तो નથી લખ્યું છે પણ એક એડ કરવાનો છે। अच्छा, ऐड करने का है। एरो मारे, एरो मारे, एक गीत आएगा अभी पीछे। अहो, ये दिशा की ओर कोई आ रहा है। अहो, ये दिशा की ओर कोई आ रहा है। कौन होंगे वो दिव्य पुरुष? उनके चरण उस दिशा की ओर बढ़ते हैं।
मेरे मन की भाव दशा एकाएक वर्धमान हो रही है। एकाएक में से अचानक मन में अलौकिक शांति लग रही है। ऐसा लग रहा है मानो प्रत्यक्ष परमात्मा मेरे द्वार आ रहे हैं, मेरी तरफ हाथ। भगवंत का द्वार पर आना आनंद से चंदन वाला पधारिए कृपा निधान, मेरे उमंग भरे अंतर मन से आपका स्वागत करती है। ये आहार ग्रहण करके मुझे धन्य कीजिए, कृतार्थ कीजिए। इतना सुनकर भगवान वापिस चले जाते हैं, ये देखकर रोते हुए। और ये देखकर रोते हुए चंदन बाला एक गीत बोलती है। गीत बोलती है, जो 8वां गीत है वो, आएंगे प्रभु मेरे द्वार, दरस करूंगी बार बार, मन में तरंगे उठे, खुशबू की लहरें जगे, दिल से है मुझको एक बार, आएंगे प्रभु मेरे द्वार। पीछे उसके बाद 9वां है। तो वापिस जाते भगवंत को विनंती चंदन बाला की, आओ आओ देव मेरे, सुना आंगन सुने द्वार, चंदन की सुनो पुकार, आंखों में आंसू की धार। चंदन के आंसू देख वापिस भगवंत आए, बाकुला ग्रहण किए, जन्मों के फेरे चले। आओ आओ देव मेरे, सुना आनंद सुने द्वार। चंदन बाला, ओह प्रभु, मुझसे मुंह मोड़कर क्यों जा रहे हो? तुम्हारी इस दासी से क्या अपराध हुआ है? आपको किस बात में कमी आई? आप तो मेरे लिए चंदन वन को खुशबू बनकर आए थे, और अब अगन ज्वाला में झोंक कर जा रहे हो। सूर्य किरण बनकर आए थे और विषाद का अंधेरा बिछा कर जा रहे हो। ना जाओ प्रभु, ऐसे ही ना जाओ प्रभु, ऐसे ही ना जाओ। मैंने ऐसा कौन सा पाप किया होगा जो मेरे प्रभु मेरे द्वार से ऐसे ही लौट रहे हैं? प्रभु आओ, मेरे प्रभु आओ। और गीत 9वां जो है ना, अभी मैंने बताया, वो गीत गाती है। रोती हुई चंदन बाला को देख प्रभु वापस आते हैं और दान स्वीकार करते हैं। और ऊपर से आकाशवाणी होती है, अहो दानम वहो दानम। अद्भुत दान हो गया। इंद्र, हे महान सती चंदन बाला, आज स्वयं देवेंद्र आपको वंदन कर रहे हैं। राजा दधिवाहन और रानी धारिणी की पुत्री वसुमती अर्थात चंदन बाला धन्य हो। आज आपकी वजह से प्रभु का विग्रह 5 मास और 25 दिन के बाद पूर्ण हुआ है। संसार के सर्व जीवों का उद्धार करने वाले महापुरुष के प्राण की आपने रक्षा की है। प्रभु ने जो विग्रह ग्रहण किया था वो आपके द्वारा हुआ है। 5 months and 35 days fasting. You understand? जो राजकुमारी दासी हो, सदाचारिणी हो और कुमारी हो, जो राजकुमारी दासी स्वरूप से हो, सदाचारिणी हो और कुमारी हो, जिसके सिर पर बाल ना हो, मुंडन हो, जिसके हाथ में हथकड़ी हो और पाँव में बेड़ियां हो और
3 दिन से भूखी प्यासी हो, जिसका एक पैर दहलीज के अंदर हो और दूसरा पैर दहलीज के बाहर हो, और हाथ में सूप में हो, सूप में बाकुरा यानी उबले हुए उड़द के दाने हो, जिसका मन दान देने की भावना से अतिथि की परीक्षा करता हो, चेहरे पर दान देने की प्रसन्नता हो और आंखों में विनती करते हुए आंसू हो, ऐसी कोई कन्या के हाथों से दान मिले तो ही मैं व्रत नियम पूर्ण करूंगा। ऐसा विग्रह। और आज प्रभु ने 5 मास और 25 दिन के उपवास का व्रत पूर्ण किया। आज आपकी वजह से ये दुष्कर अभिग्रह पूर्ण हुआ। आज सौर देव पुण्य वृष्टि कर रहे हैं, पुण्य दृष्टि कर रहे हैं, सारे देव पुण्य दृष्टि कर रहे हैं, सारा जन समाज तुम्हारी जय जयकार कर रहा है। चंदन बाला की जय हो, भगवान महावीर स्वामी जी की जय हो, महासती चंदन बाला की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जी की जय हो। मंगला। देखो सेठ, देखो चंदन बाला पहले ही तरह दिखने लगी है। वही लंबे बने घने काले केश, ना हाथों में हाथ कड़ियां है, ना पैरों की बेड़ियां है, असक्त से सशक्त हो गई है, चाँद सा मुख चमक रहा है। चंदन बाला पर प्रभु की असीम कृपा हुई है। सेठ, अरे आज तो चंदन बाला जैसी सती के दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। प्रणाम हो चंदन बाला। सेठानी, मुझे क्षमा करो स्वामी, मुझे क्षमा करो। सेठ, अरे इस सती को दुख देने वाली नारी, तुम क्षमा के योग्य ही नहीं हो। सुखी संसार की फुलवाड़ी में तुमने शंका की चिंगारी डाली है। शंकी एक निर्दोष पवित्र कन्या पर तुमने अत्याचार की। तू चली जा, यहाँ से दूर चली जा। चंदन बाला, पिताजी, माताजी का कोई दोष नहीं है। उन्होंने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं। आज माताजी की वजह से भगवंत का अभिग्रह पूर्ण हुआ है। सेठानी, मुझे क्षमा करो चंदन बाला, मुझे क्षमा करो। चंदन बाला, माताजी आप ये क्या कर रही है? आपने तो मुझे आत्मा का ज्ञान करवाया है, प्रेम की परिभाषा सिखाई है। मैं आपकी ऋणी हूँ। लोग महाराजा सतानिक की जय हो, रानी मृगावती की जय हो, पधारिए पधारिए। सतानिक અને રાણી મૃગાવતી એ શહેરના રાજા રાણી હોય છે। મૃગાવતી એ આ ચંદનબાલાના સિસ્ટર, મોટા સિસ્ટર, એ રાણી હોય છે, એમને ખબર પડી જાય છે। राजा सतानिक, हे सती, आपके गुणगान करने के लिए हम समर्थ नहीं है। जिसे भगवान महावीर ने आदर किया हो, जिसके आगे भगवान ने याचक बनकर अपने हाथ आगे बढ़ाए हो, उसकी प्रशंसा हम क्या कर सकते हैं? आज आपकी वजह से कौसुंबी नगरी का भाग्योदय हुआ है। राजा बोलता है। પછી मृगावती रानी बोलती है, बेटी वसुमती, मैं तुम्हारी सगी मौसी हूँ। तुम्हें देखकर आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ। देखो मेरे साथ कौन आया है? आपका भाई अपकर्णी। अपकर्णी उसका भाई था, तो दो भाई बहन थे। और एक मृगावती उनकी मौसी है, सगी मौसी, और रानी है, महारानी। वो आती है मत सुन के। चंदन बाला, भ्राता श्री, आपको देखकर एक पल तो ऐसे लगा कि पिताजी यहाँ गए हैं। पिताजी कैसे हैं? अपकर्णी, पिताजी राजपाट छोड़कर वनवासी हो गए हैं, हम आपको लेने आए हैं। चंदन बाला, क्षमा करना भाई,
मेरे जीवन के बारे में कोई भी निर्णय लेने का मुझे अधिकार नहीं है, केवल धनाव सेठ को ही है, क्योंकि उन्होंने मुझे खरीदा है। उनकी आज्ञा के बिना यहाँ से जाना धर्म विरोध करना जैसा होगा। श्री बेटी चंदन बाला, आज तुम्हारे कारण परम तीर्थंकर श्री वर्धमान मेरे आंगन में आए। ये धर्म का महालाभ मुझे मिला, वो भी तुम्हारी वजह से। इसीलिए मैंने तुम्हें खरीदा नहीं, लेकिन जिंदगी भर के लिए तुमने मुझे खरीद लिया है। मैं तुम्हारा सेवक हूँ, तुम मेरी उद्धारक हो बेटी। रोते हुए अब करनी, चलो बहना। चंदन बाला, पिताजी माताजी आज्ञा लेती हूँ। सेठानी रोते हुए, बेटी मुझे प्रायश्चित करने का मौका दो। तुम यहाँ से जाओ, इसके पहले तुम एक मेरी इच्छा पूरी करोगी? चंदन बाला, कहिए माताजी, आपका तो अधिकार है। सेठानी, तुम्हारी 8वें तप का व्रत नियम मैं पूर्ण करवाना चाहती हूँ। 3 दिन तुम्हारे उपवास पूरे हुए हैं, आज मैं तुम्हें मेरे हाथों से खिलाना चाहती हूँ। चंदन बाला, अवश्य माताजी, खिलाइए। कटोरी से निवाला खिलाते हुए सेठानी अब करनी, बहना यहाँ से जाकर मुझे तुम्हारे लिए स्वयंवर का आयोजन करना है, सर्वश्रेष्ठ राजकुमारों को आमंत्रित करना है। चंदन बाला, भाई अंतर में पवित्रता का झरना बह रहा है, तब मुझे मरुभूमि का मार्ग दिखा रहे हो। अंतर में पवित्रता का झरना बह रहा है, तब मुझे मरुभूमि का मार्ग समझ में आया। मरुभूमि में डेजर्ट, अंतर में इतना स्प्रिंग्स बहती रहती है, फ्लो करती है, तुम डेजर्ट बनाते हो। तो दुर्गावती, बेटी विवाह की चुंदरी ओढ़ने का हर एक कुमारी कन्या की आशा होती है। चंदन बाला, हाँ मैंने तो प्रभु की चुंदरी कब की ओढ़ ली है। बैराग का ऐसा रंग चढ़ा है कि